उन्होंने कहा, राजा परीक्षित कहने लगे, महाराज मैं डर रहा हूं। क्यों? बोले मुझे 7 दिन में मरना है, क्योंकि 7 दिन तो बहुत कम है, यूं बीत जाएंगे 7 दिन, कहीं मेरी अधोगति हो गई तो मैं क्या करूंगा? मेरा मानव जीवन समाप्त हो जाएगा। सुखदेव जी ने बोला, 7 दिन बहुत है। वरीयानेस ते प्रश्नः कृतो लोक हितम नृपा आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यह पर। आपके पास 7 दिन बहुत हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि कोई उनकी शरण में चला बस जाए और जाकर बस ये कह दे कि प्रभु मैं तेरा और तू मेरा, इसी से कल्याण हो जाएगा। एक बार कह दे कि बस तू मेरा और मैं तेरा। अच्छा, हम लोग कहने को तो बहुत कुछ कह देते हैं, सही, कई बार कह चुके हैं हम लोग भी भगवान से, प्रभु एक तू ही मेरा सहारा है, बाकी तो कोई नहीं। पर हम लोग सहारा दुनिया से ही मांगते रहते हैं, भाई जरा देना 1000 रुपए, भाई जरा हमारी मदद कर दो, भाई जरा ये कर दो वो कर दो। हम अपने आप को ऐसा बनाते ही नहीं कि हमें संसार से सहारा लेना ही ना पड़े। आप अपने आप को भगवान के चरणों में ऐसे समर्पित करो कि सहारे की जरूरत ना पड़े, और सहारा दुनिया नहीं देगी। नरसिंह मेहता की आप कथा कई बार सुन चुके होंगे। नरसिंह मेहता का भाई, नरसिंह मेहता जी के भाई ने क्या सहारा दिया? पड़ोसियों ने सहारा दिया, रिश्तेदारों ने सहारा दिया, कोई नहीं। नानी बाई का मायरा भरना था, अब क्या करें? जब मायरा भरने की बेला आई, घड़ी आई, नरसिंह जी ने कहा, कन्हैया अब तो तू ही है मेरा, यदि तू नहीं आया तो मेरी बड़ी, लोग ये नहीं कहेंगे कि नरसिंह ने मायरा नहीं भरा, लोग यह कहेंगे, अच्छा लोग ताने क्या मारते थे, बड़ा भगवान भगवान करता है, तेरा भगवान है तो भरे मायरा, बड़ा राधे श्याम जपता है, तेरे राधे श्याम है तो भरे मायरा। नरसिंह जी ने कहा, प्रभु आज लाज मेरी नहीं, आज लाज आपकी जानी है, इसलिए आप आएं और अपनी लाज बचाएं। मेरा तो क्या है, मुझे तो कोई चाहत है नहीं आपके सिवा। तो भक्त का नाम ना खराब हो। भगवान भक्त के वचन को मिथ्या नहीं होने देते, और आए और वहां अंजार नगर में खूब सोने की बरसात की, मायरा भरपूर भरा, और नरसिंह जी बड़े प्रसन्न हो गए। हे प्रभु आपने लाज रखी है। कभी मांगने की जरूरत पड़े तो एक बार, पूरी नरसिंह ने पूरी जिंदगी में एक ही बार याद रखना, मैं कई बार आपसे कह चुका हूं भगवान से मत मांगो। भाई बंदूक में एक ही गोली है, हवा में फायर मत करो, जरूरत के लिए बचा के रखो। हवा में फायर कर देने से क्या फायदा? अरे कभी वक्त लगा और जरूरत पड़ी उस गोली की तो क्या करोगे? इसलिए वो वक्त के लिए बचा के रखो। भगवान से जिंदगी में एक बार मांगो। कुंती बुआ ने एक बार मांगा, नरसिंह जी ने एक बार मांगा, मीराबाई ने एक बार मांगा। आप इतिहास उठा के देखिए भक्तों का, एक ही बार मांगा है और एक ही चीज मांगी है। प्रभु नरसिंह जी क्या मांगते हैं? मुकु और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। मुकु और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। अर्थात जब नरसिंह जी को शंकर जी मिले ना, शंकर जी ने कहा, नरसिंह कोई वरदान मांगो, कुछ मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? तो नरसिंह जी ने शंकर जी से मांगा था, क्या? मुकु और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। हे शंकर जी हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो राधा कृष्ण का दर्शन हो जाए, बस आपसे यही वरदान चाहते हैं। अब बताओ, शंकर जी खड़े थे नरसिंह जी के सामने, मांगा क्या? क्या मांगा भगवान से? भगवान से भगवान को मांगा। चाहते तो मांग लेते।
बाद में जब भगवान नरसिंह जी को मिले तो फिर भगवान ने नरसिंह जी को बहुत सारा धन दिया। भगवान बहुत सारा धन देते हैं। अच्छा, कोई भगवान से मिल ले तो फिर भगवान उसकी विदाई, आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप उसकी विदाई करते हैं कि नहीं? कुछ दे के, अपनी हैसियत के अनुसार आप देते हैं, हैसियत के अनुसार हम देते हैं। कोई 10 रुपए देता है, कोई 10,000 देता है। उसी तरह सुदामा भगवान से मिलने गए तो सुदामा को 2 लोगों की संपत्ति दी। नरसिंह जी मिलने गए तो नरसिंह जी को भगवान ने इतना धन देकर विदा किया कि 8 पीढ़ी बैठी बैठी खाए तो खत्म नहीं हो। पर नरसिंह जी ने सब कुछ दान में खर्च कर दिया, सब दान, खूब भंडारे, खूब खिलाया, बढ़िया खिलाया, सब खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका मन धन में नहीं लगा था ना। जिसका मन धन में होता है वो धन के पीछे भागता है, जिनका मन भगवान में है वो भगवान के पीछे भागेगा। ये तो अपने अपने मन की बात है, किसका कहां लगा। हाँ, तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन चिंता ना करो, आप एक ही इच्छा रखो भगवान को पाने की। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 7 दिन में आपका उद्धार होकर के रहेगा। तो जिसे जल्दी मरना है, राजा परीक्षित को मात्र 7 दिन बचे थे। अच्छा, हमारे जीवन में अभी कितने दिन बचे हैं? बताओ, आपके जीवन में अभी कितना जीवन शेष बचा है आपका? अभी कितनी उम्र बाकी है आपकी? बहुत है। मैया जी, ओ मेरी मां, बताओ आपकी कितनी बाकी है अभी? कोई भरोसा नहीं है ना, कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। हाँ, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। ये हकीकत है दुनिया पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। ये हकीकत है दुनिया पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो जिंदगी का, फर्ज पूरा करो जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। इसलिए बिन भरोसे की श्वासें हैं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, बना लीजिए। हर श्वास में हो भगवान का सुमिरन, यही है जीवन की सार्थकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसे जल्दी मरना है, आपको पता नहीं आपको कब मरना है, आपको पता नहीं आपको कब मरना है। अच्छा, आप ये सोच के चलो कि आपको आज ही मरना है। आप लोग क्या सोचते हैं, हमारी तो बहुत समय, अभी हम कितने साल के हुए हैं? एक मैया बोली, महाराज जी अभी तो हम 75 साल के। मतलब 75 साल तो कुछ है ही नहीं, अभी तो हम 75 साल के। तो बची कितनी? क्या बचा आपके पास? कुछ नहीं बचा। शरीर में ताकत नहीं बची, आंखों में रोशनी नहीं बची, कानों में शब्द नहीं बचे, सुनने की शक्तियां नहीं बची, पांव में चलने की ताकत नहीं बची, ठीक से खड़े होने की शक्ति नहीं बची। बचा क्या तुम्हारे पास? सब तो गवा दिया। अब जो बचा है उसे मत गवाओ, उसे संजो करके रखो और उसे भगवान में समर्पित कर दो। हम ये ना सोचें कि हम बरसों बाद मरेंगे, हम ये ना सोचें कि हम कल मरेंगे, हम ये ना सोचें कि हम 7 दिन बाद मरेंगे, हम ये सोचें कि हम आज मरेंगे। इसलिए आज मरना है, इसलिए आज जरा प्रसन्न रह लो, आज जरा खुशी से अपनी जिंदगी जी लो। आज मरना है, इसलिए किसी के संग बुरा ना करो, क्योंकि मरना है साहब। इसलिए किसी का दिल ना दुखाओ, इसलिए किसी के साथ बुरा ना करो, इसलिए अपनी वाणी से असत्य ना बोलो, क्योंकि आज तुम्हें
मरना। गोस्वामी जी कह रहे हैं, दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। दो चीजों को कभी भूलना नहीं चाहिए। कौन कौन सी? पहले अपनी मृत्यु को याद रखो। आप हमेशा ये याद रखो कि आपको एक दिन मरना है, और आप भगवान को, जब आपको मौत याद आएगी तो भगवान की याद आएगी। एक आदमी था, एक व्यक्ति था, राजा ने उस व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी। आज शाम को ठीक 6 बजे इस आदमी को फांसी पर लटकाओ। उस पर कोई आरोप रहा होगा, सही में या झूठ में रहा हो, और आज उसका जन्मदिन था। आज राजा ने कहा इस व्यक्ति को शाम को 6 बजे फांसी पर लटकाया जाएगा, और आज उसका जन्मदिन था। आप क्या समझ रहे हैं वो आदमी कैसा रहा होगा? उसके मन में सुख उत्पन्न हुआ होगा कि दुख? बताइए, आप अपना बताइए, फिर हम बताएंगे। वो आदमी सुखी हुआ होगा ये सुनकर कि आज मुझे इस फांसी पर लटकना है, इस बात का उसे दुख हुआ होगा या खुशी हुई होगी? आप बताओ, क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? वो आदमी नाचने लगा सबके सामने, गया और जन्मदिन बढ़िया लड्डू बनवाए, अपने फ्रेंडों को बुलाया, सबको लड्डू खिलाया, और खूब बढ़िया ढोल नगाड़े पे खूब नाचा, बड़े प्रेम से भगवत भजन करने लगा। किसी ने कहा साहब आज तुम्हें मरना है। राजा के पास गया, उसने कहा राजा साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किस बात का? आज तो तुझे फांसी पर लटकना। बोले आप चाहते तो सुबह के 6 बजे फांसी पर लटका सकते थे, पर आपने मुझे 12 घंटे का कम से कम समय दे दिया, उसके लिए धन्यवाद। कि शाम को लटकाएंगे, अभी मेरे पास हंसने मुस्कुराने के लिए अभी 12 घंटे हैं। प्रसन्न चित्त से वो, उसे कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं। मरना तो है, तो क्यों ना जब मरना ही है तो प्रसन्न चित्त से वो समय व्यतीत किया जाए। लोग मरने के डर से मौत बाद में आएगी वो सुन के पहले ही मर जाते हैं। हाँ, अच्छा आप लोग, सब लोग, आप में से बहुत सारे लोग यही सोचते हैं हम कभी मरे ना। एक 95 साल की बूढ़ी मां चली गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब यहां बहुत दर्द है, कोई दवाई दो। डॉक्टर साहब ने एक दर्द का इंजेक्शन लगा दिया, ठीक हो गया दर्द। मैया अब ठीक है। डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई दो थोड़ा सा हाथ पांव मजबूत हो जाए। अब बताओ 90 और 95 साल की उम्र में क्या हाथ पांव मजबूत होंगे? हाँ, अब जैसा है दर्द भरा जीवन है तो चलो ठीक है, यदि दर्द की दवाई से आपको राहत मिल रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ये मत सोचिए अब कि आप और ठीक हो जाएंगे। ये उम्र अब तो जाने की है, बिगड़ने की ही तो उम्र है। अब ये अब थोड़ी बनेगी। अब जो बननी थी बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हों ही राम को नाम जप, तुलसी तजी कुसमाज। संसार से मोह ममता यदि छूट जाए तो आज भी बुढ़ापा बुरा नहीं है। हम ये ना कहें कि बुढ़ापा बुरा है, हम ये ना कहें कि बुढ़ापा दर्द से भरा है, ना, बुढ़ापा भी भक्ति और प्रेम से भर सकता है, भाव से भर सकता है। कब? जब आप ये जान जाएंगे कि मृत्यु अटल सत्य है और हमें मरना है, आज ही मरना है, कल नहीं, आज ही मरना है। इसलिए अच्छे अच्छे काम आज कर लो, प्रसन्न रह लो, खुश रह लो, कल हो ना हो, कल मिले। हम आज हंस लें, पता नहीं हंसने के लिए कल होता है कि नहीं। हम आज भगवत चर्चा कर लें, पता नहीं कल सुनने वाले हैं, हम सुनाने के लिए बचते हैं कि नहीं, आप सुनने के लिए बचते हैं कि नहीं, क्योंकि पता नहीं चलता ना, आदमी आजकल सोता सोता चला जाता है। इसलिए हर श्वास में
श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोय, ना जाने इस श्वास का आवन हो या न हो। पता नहीं श्वास आती है नहीं आती, इसलिए हर श्वास में भगवत चिंतन करो। हाँ, हर पल याद रखो कि हमें मरना है। आप माने ना माने, स्वीकार करें ना करें, पर अटल सत्य यही है कि हमें एक दिन मरना है। तो मरने को आप शोक मत कहिए, मरने का भी एक उत्सव होता है। हमने अभी देखा, एक दिन एक अर्थी जा रही थी, उसके सामने बाजे, साथ साथ बाजे भी बजती। जब कोई मरता तो बाजों के साथ लोग ले जाते हैं। आपने कभी विचार किया कि अर्थी के साथ बाजे क्यों बजते हैं? बाजे बजते ना, कभी विचार किया क्यों? मैया जी जब कोई मरता है तो बाजे बजाते हैं कि नहीं? बैंड वाले आते हैं और बाजे बजाते बजाते शमशान में जाते हैं। क्यों? मेरा प्रश्न आपसे, क्यों बैंड बजते हैं? क्योंकि मृत्यु भी एक उत्सव है। मृत्यु क्या है? उत्सव है। जीवात्मा का परमात्मा से मिलन ही तो मृत्यु है। हिसाब किताब हमारे हिसाब किताब के दिन को ही तो मौत कहते हैं। जैसे सरकार को 31 मार्च का लेखा जोखा साल में एक बार देना पड़ता, ऐसे ही जिंदगी का 50-100 साल का लेखा जोखा देने के दिन को ही लोग मृत्यु कहते हैं। उसी का नाम क्या है? मृत्यु। इसीलिए समझदार लोग ढोल वोल बजाते हैं। हाँ, इसलिए आप ये मत सोचिए कि हमें मर जाना है। अरे मरना तो है। जो बची जिंदगी उत्सव से जिए, आनंद से जिए, खुश रहिए। वो पल हंसकर गुजारिए, नाकी रोकर गुजारिए, मुस्कुरा कर गुजारिए, अच्छे में सेवा में गुजारिए, क्योंकि वो पल जाना है। ये जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, या तो टेस्ट ले लो, नहीं तो वेस्ट तो होनी ही है। आइसक्रीम आपके हाथ में है, या तो खा लो, नहीं तो पिघल के तो गिर जाएगी। या तो टेस्ट लो, नहीं तो वेस्ट होनी ही है। अटल सत्य है, ये जिंदगी है। या तो टेस्ट ले लो इसका, कर लो भला, कर लो अच्छा, बोल लो सच, कर लो भगवत भक्ति, नहीं तो वेस्ट तो होनी ही है। ये जिंदगी भी आइसक्रीम की तरह है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जल्दी जिसे मरना हो उसे मन भगवान के चरणों में लगाना होगा। जितासनो, मन कैसे? राजा परीक्षित ने कहा, महाराज जी मेरा मन कैसे वश में हो? परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा, जितासनो जितश्वासो, आसन पर बैठो, आंख बंद करो। जब भी आपको समय मिला करे, आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा आंख बंद करके बैठिए और उस 5 मिनट में बिहारी जी का चिंतन कर लीजिए। आंख बंद करके देखिए। पहले तो कभी वृंदावन आइए तो अभी बिहारी जी का दर्शन करिए। दर्शन ऐसे करिए कि भगवान मंदिर से निकलकर आपके मन मंदिर में बैठ जाए। फिर कभी आप अपने घर पे रहिए, दुकान पे रहिए, तो आंख बंद करके वही भाव बनाइए कि आप बिहारी जी के मंदिर में हैं और बिहारी जी आपके सामने खड़े हैं। वही भाव, उसी जगह पहुंच जाइए और बस आंख बंद करके ध्यान करते रहिए। भाव बनाते रहिए कि हम बिहारी जी के साथ खड़े हैं, बिहारी जी हमें टुकुर टुकुर देख रहे हैं, हम उन्हें देख रहे हैं, हम उन्हें माला पहना रहे हैं, हम उन्हें भोग लगा रहे हैं। बस भाव की पूजा करते रहिए बैठे बैठे। और इस प्रकार से आप जितासनो जितश्वासो, थोड़ा सा श्वास जीतिए। हाँ, शास्त्र ये कहते हैं कि आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको प्राणायाम करने चाहिए, गहरी श्वासें लेना चाहिए। हाँ, हमें क्या करना चाहिए? गहरी सांस लेनी चाहिए। पूरी श्वास भरो, थोड़ी देर तक रोको, फिर धीरे धीरे छोड़ दो। एक बार मैया जी भरिए सांस, रीढ़ की हड्डी सीधी करिए, बहुत गहरी सांस लीजिए, श्वास भरिए, अंदर रहने दीजिए। जितनी देर तक आप थाम सकते हैं थामिए, फिर धीरे धीरे उसे जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, पूरी छोड़ दीजिए। फिर गहरी सांस लीजिए, फिर रोकिए, फिर जाने दीजिए। अनुलोम विलोम करिए, कपालभाति करिए,
बच्चों को शीर्षासन कराइए। माइंड विकसित कब होता है? स्वामी श्री करपात्री जी महाराज पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ शीर्षासन में किया करते थे। स्वामी श्री करपात्री जी महाराज 5-5 घंटे शीर्षासन में खड़े रहते थे। शीर्षासन करिए, खासकर बच्चों को करना चाहिए। बुद्धि का विकास इससे होता है। रोज नियम बनाइए, करिए। सिर के बल खड़े होने का नाम शीर्षासन है। हाँ, शीर्षासन करिए। ज्यादा कुछ ना कर सकें तो सूर्य नमस्कार करिए। सूर्य नमस्कार की 12 आसन करिए। क्या होगा? आप स्वस्थ रहेंगे। खाए और पड़े रहे, खाए पड़े रहे, बीमार पड़ जाएंगे। आपकी 10-20 साल की जिंदगी तो यूं ही कम होगी। खाए पड़े रहे, खाए पड़े। अरे भाई, जरूरी है, आपके घर पे गाड़ी है तो हर 2000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर में आप सर्विसिंग कराते हैं कि नहीं? ऑयल चेंज कराते हैं कि नहीं? ऑयल चेंज नहीं कराएंगे तो इंजन बैठ जाएगा कि नहीं? गाड़ी का भी आप सर्विसिंग कराते हैं, ऑयल पुराना चेंज करते हैं, नहीं तो इंजन बैठ जाएगा। आपका शरीर भी एक इंजन है। और आप जब अपने आप को योग से जोड़ते हैं तो क्या होता है? शरीर जैसे गाड़ी की सर्विसिंग, योग से शरीर की सर्विसिंग, सारी नस ठीक हो जाती हैं, सब चीज बढ़िया हो जाती है। इसलिए हमें आज सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित जी से, राजन भगवान में मन लगाओ और शांत चित्त से 10 मिनट आधा घंटा अपने लिए निकालो। माताएं निकालें, पुरुष निकालें और आसन करें। सूर्य नमस्कार कैसे हैं वो आप देख लीजिएगा। शीर्षासन कर सकें तो शीर्षासन करें, प्राणायाम कर सकें प्राणायाम करें। गहरी श्वास, बुढ़ापे में तो श्वास गहरी भरनी चाहिए, श्वास की बीमारी नहीं होगी। हाँ, और जितासनो जितश्वासो जित संगो, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, आप गलत लोगों की संगत में ना जाएं। हमारा कोई मित्र शराब पीता है तो हम उसे कहें कि भैया देखो शराब मत पियो, शराब मत पियो, शराब मत पियो, शराब मत पियो, और वो नहीं माने, वो शराब पीता है और शराब पी के आपके साथ रहता है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, वो भले आपका बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड हो, पहले आप उसे कहो कि तू मेरा फ्रेंड है, दोस्त है, तो देख शराब छोड़ दे, छोड़ दे। 10 बार कहो, 20 बार कहो, नहीं माने तो आपकी भलाई है कि उसका त्याग कर दीजिए। नहीं तो कहीं उसका रंग तुम पे चढ़ा तो ले डूबेगा। तुम्हारा तो उस पर नहीं चढ़ा, पर उसका तुम पर चढ़ गया तो इसलिए पहले से सावधान। ये मैं नहीं कहता, सुखदेव भगवान कह रहे, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया। संगत अच्छी हो, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। अच्छी संगत ही सभी रोगों की दवाई है और बुरी संगत ही सभी रोगों की शुरुआत है। इसलिए आप किन के पास बैठते हैं? आपके सलाहकार कौन हैं? दुर्योधन के सलाहकार शकुनी थे और अर्जुन के सलाहकार कृष्ण थे। आपका सलाहकार कौन है? सलाह देने वाले जैसे होंगे आप उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। गलत सलाह देने वाले मिल गए तो लुटिया डूब जाएगी। जीवन में अच्छे सलाहकार होने चाहिए। और ये कब मिलेंगे अच्छे लोग? भाई अच्छे लोगों की संगत करेंगे तो अच्छे लोग मिलेंगे, बुरे लोगों की संगत करेंगे स्वाभाविक है। शराब पीने वाले से कहो चलो घूमने चलते हैं, कहां ले जाएगा? बताओ। शराब पीने वाले को यदि हमने दोस्त बनाया और आज हमने उस पर छोड़ा, आज तू जहां ले चलेगा आज मैं वहां चलूंगा, सच कहता हूं बियर बार में ले जाकर खड़ा कर देगा तुम्हें। चलो साहब आज बियर पीते हैं, बियर पिलाएगा आपको, शराब पिलाएगा आपको। इसलिए
शराबी के संगत। अच्छा, आपके पड़ोस में कोई बिहारी जी का भगत रहता हो और आपने उसकी संगत कर ली और उससे कहा कि आज तुम जहां ले जाना चाहो ले जाओ, तो वो आपको बिहारी जी के सामने लाकर खड़ा कर देगा। ये देखिए, बुरा आदमी कहां ले जाकर खड़ा करता है और सही आदमी कहां ले जाकर खड़ा करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जीवन में इन दोस्तों की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। आपके सचिव कैसे हैं, आपके सलाहकार कैसे हैं, आपके फ्रेंड कैसे हैं। यदि आपने गलत लोगों से सलाह ले ली, सर्वनाश निश्चित है। इसलिए संगत अच्छे लोगों की करो, संगत बुरी लोगों की बिल्कुल ना हो। हाँ, तो सुखदेव जी कहते हैं, जितासनो आसन जीतो, जितासनो जितश्वासो, प्राणायाम करो, जित संगो, संगत जीतो, अच्छी संगत। और चौथी चीज है जितेंद्रिया, इंद्रियों को भी धीरे धीरे जीतो। आपकी इंद्रियां, आंख कहती है अच्छा अच्छा देखो, कान कहते हैं अच्छा अच्छा सुनो, जब वाणी जिह्वा कहती है बढ़िया बढ़िया खाओ। आप जरा कंट्रोल किया करो। अच्छा, आपको कुछ भी दिख जाता है तो खा लेते हैं, खाने पर भी विचार हो। हमें भारतीय लोग हैं, हम संस्कारवान लोग हैं, हम खाने के पहले विचार करते हैं कि ये खाने लायक है या नहीं। हाँ या ना? कहां खाएं कहां ना खाएं, कहां खाएं कहां ना खाएं। खाने, आजकल के बच्चों को खाने का ही तो ढंग नहीं है। और हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, जैसा पियो पानी वैसी बोले, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग, जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि। खाने के पहले विचार करो। आजकल लोग पिज्जा, बर्गर, पसीना टपक रहा होगा तो पिज्जे में टपक गया होगा, सर्दी का मौसम होगा तो नाक टपक गई होगी, और आपको तो स्वाद मिलता है। आप गारंटी लेंगे कि साफ शुद्धि से बनाए होंगे वो पिज्जा? कौन लेगा इसकी गारंटी? कैसा पानी यूज किया होगा उसने, कहां से पानी लाया होगा? अरे हम लोग तो सवेरे पहले नहाते हैं, नहाने के बाद भगवान को जल चढ़ाते हैं, उसके बाद हमारी माताएं चूल्हा जलाती हैं, जो बनता है सब शुद्ध जल होता है, उस जल से भोजन बनता है साफ शुद्धि से, और फिर भोग लगाते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग खाते हैं। कितना शुद्ध भोजन है। जब आप खान पान शुद्ध रखेंगे तो आपके विचार भी शुद्ध होंगे, और जब आप ऐसे ही कुछ भी खाएंगे तो विचार शुद्ध कैसे होंगे? आज के बच्चों के विचार शुद्ध क्यों नहीं है? कारण क्या है? कारण यही तो है, कारण यही तो है कि वो कुछ भी खाते हैं, खाने में नियंत्रण नहीं है, जो मिला खा लिया। अंडे मिले, हमारा दोस्त अंडा खाता है तो तुम भी खा रहे हो, हमारा दोस्त तो मांस खाता है तो तुम भी खाओगे। हमें पहले ही कह चुका, ऐसों की संगत ना करना। क्या खाएं क्या ना खाएं? आज मांस खाते हैं लोग। जो व्यक्ति मांस खाता है, एक व्यक्ति मांसाहारी है, एक व्यक्ति शाकाहारी है, शुद्ध दाल चावल सब्जी रोटी भारत का सीधा आदमी है, दाल चावल खाता है, और एक आदमी मांस खाता है। आप बताइए किसकी विचारधारा, किसकी बुद्धि शुद्ध होगी? किसके हृदय में करुणा है? बताइए, दया किसके भीतर है? दाल चावल सब्जी रोटी खाने वाले के भीतर दया है या मांस खाने वाले के भीतर दया है? बताओ। यदि दया होती तो मांस क्यों खाता? क्योंकि मांस तो तब खाता है ना जब उसे मारेगा। किसी जीव को मारने वाला और उसको खाने वाला, उससे आप दया की अपेक्षा क्या करेंगे?
क्या दया की उम्मीद करेंगे कि वो किसी पर दया करेगा। और याद रख लेना, जिस इंसान के भीतर दया नहीं है वो इंसान इंसान है क्या? वो इंसान जैसा दिख रहा है क्या इंसान है? इसलिए दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। मांस, एक बार स्वामी चाणक्य मुनि, एक बार चाणक्य जी चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में बैठे थे। चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किसने किया था? चाणक्य ने। राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य और प्रथम उनके मंत्री थे, सलाहकार सचिव गुरुजी चाणक्य। चंद्रगुप्त जी के भी जो कुछ मंत्री थे चाटुकार, उन्होंने कहा, सभा में एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि अनाज उगाने में बड़ी मेहनत लगती है, किसानों का पसीना बहता है, बहुत समस्याएं हैं, 4 महीने बाद फसल आती है तब रोटियां मिलती हैं, और ये मांस तो तुरंत काटो, तुरंत मारो, तुरंत उपलब्ध है, मांस के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। तो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्रियों ने प्रस्ताव रखा कि भाई सबको मांस खाना अनिवार्य करना चाहिए, क्योंकि मांस सस्ता है। फसल तो 4 महीने में उगती है, उसके लिए किसान को बड़ा झंझट करना पड़ता है, और मांस तो ऐसा है तुरंत मारो तुरंत खा लो। चाणक्य चुपचाप सुन रहे थे। सारे चाटुकार मंत्री कह रहे थे कि मांस सस्ता है, मांस सस्ता है। चाणक्य सुन रहे थे। तब चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य से पूछा, गुरुजी आप क्या कहेंगे इस सब्जेक्ट में? अपनी विचारधारा रखिए, अपने विचार व्यक्त कीजिए। तब चाणक्य ने कहा, मुझे 1 दिन का वक्त चाहिए। ठीक है, सभा स्थगित की गई। कल फिर निर्णय होगा कि मांस खाना है या दाल चावल रोटी खाना है। जब सभा स्थगित हुई, सब अपने अपने घर गए, तो रात्रि के 8 बजे चाणक्य सभी उन चाटुकार मंत्रियों के घर पहुंच गए। और राजा चाणक्य ने कहा, सुनो, राजा साहब का मन है आज मांस खाने का, और उन्होंने तुम सबसे उंगली मांगी है। अपनी मांस सस्ता है तो तुम अपनी 1 उंगली काट के दो, तुम्हारी उंगली आज राजा खाएंगे। कोई अपनी उंगली देगा, कोई अपना हाथ देगा। चाणक्य ने कहा, चलो लाओ अपनी हम उंगली काटेंगे। मंत्री ने कहा, ना ना चाणक्य जी, हमसे 1000 रुपए ले लो, हमारी उंगली छोड़ दो। ना ना ना, राजा ने कहा, तेरी उंगली में बड़ा स्वाद है, वो तेरी उंगली चाटेंगे, खाएंगे। ना ना ना, आप हमसे 5000 ले लो। अरे 1 उंगली के 5000? तू तो बोल रहा था मांस सस्ता है, तू तो बड़ा महंगा कर दिया। 5000 की 1 उंगली, इतना महंगा कहां मांस है भाई? वो चाटुकार मंत्री चाणक्य के चरणों में गिर पड़ा, और मंत्रियों के घर गए चाणक्य जी, और लोगों से कहा, भाई उंगली दो। किसी ने दी? किसी ने नहीं दी। छोड़ दो हमें, छोड़ दो हमें, हमारी उंगली मत खाओ, हमारे मांस मत खाओ। चाणक्य ने दूसरी दिन की सभा में कहा, महाराज ये सभी लोग कल कह रहे थे मांस बड़ा सस्ता है, मैंने इनसे मांस मांगा कि राजा मांस के लिए तुम्हारी उंगली मांग रहे हैं, दे दो। सबने इनकार कर दिया। जब आप अपनी उंगली काटने से इतना डरते हैं तो क्या उस मुर्गी को कष्ट नहीं होता होगा जिसे आप अपने स्वाद के लिए मार डालते हैं? क्या उस मछली को दर्द नहीं होता होगा जिसको आप अपने स्वाद के लिए मार डालते हैं? क्या उस बकरे को दर्द नहीं होता जिसकी गर्दन पर तलवार चला देते हैं केवल अपने स्वाद के लिए? हाँ, कैसे इंसान हैं आप, कितने निर्दयी हो गए हैं। हम भारत के लोग, हिंदू लोग, हम चींटी को मारना भी पाप समझते हैं। क्यों मारे हम चींटी को? क्या बिगाड़ा है उसने हमारा? और लोग धड़ल्ले से मांस खा रहे हैं। मांस तो जानवर खाते हैं, शेर मांस खाता है, बिल्ली मांस खाती है, कुत्ता मांस खाता है। तुम्हें मांसाहार ही करना था तो भगवान तुम्हें कुत्ता बिल्ली भी बना सकते थे, पर तुम्हें मनुष्य बनाया है। कुछ
समझकर बनाया होगा कि तुम मनुष्य का तन पाओगे तो कुछ अच्छा करोगे, सेवा करोगे, सदुपयोग करोगे अपने जीवन का, पर तुम केवल दुरुपयोग कर रहे हो। हां, तो मांस, चाणक्य ने कहा, फिर प्रस्ताव सबने वापस लिया, नाना मांस नहीं, दाल चावल सब्जी रोटी ही खाना ठीक है। शाकाहार करने वाला व्यक्ति ही उच्च कोटि की विचारधारा रख सकता है। ऊंचा सोचने वाला कौन है? हाँ, दुनिया में जितने भी आज साहित्य है, किसी के पास भी हो, दुनिया में कितना भी प्राचीन इतिहास उठाकर देख लीजिए, पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन हमारे वेद ही हैं, और हमारे वेदों का विस्तार व्यास जी ने किया था। और वो व्यास जी मांसाहारी नहीं, वो व्यास जी कंदमूल फल खा करके वेदों का विस्तार करते थे। जिस भागवत पुराण को आप सुन रहे हैं, इस पुराण के रचयिता वेद व्यास जी मांसाहारी नहीं, शाकाहारी शाकाहारी थे। अरे भगवान कृष्ण ने मक्खन खा करके दुनिया में अपने नाम का झंडा गाड़ दिया कि नहीं? आज विदेशी लोग चंदन लगाते हैं, कंठी पहनते हैं और कृष्ण कृष्ण जपते हैं कि नहीं? आप वृंदावन में देखिएगा, हरे राम मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में, अंग्रेज लोग, इंग्लैंडियन गोरे लोग आज भगवान का नाम जपते हैं। अरे कृष्ण का नाम ये वही कृष्ण है जो माखन और मिश्री खाते थे, शाकाहार करते थे, मांसाहार नहीं। शाकाहार करने वाले कृष्ण द्वापर में हुए, आज कलयुग में लोग उनका नाम जप जप करके अपना कल्याण कर रहे हैं। ये ताकत शाकाहार में ही है ना, दाल चावल सब्जी रोटी में ही है ना, किसी की हत्या में नहीं है। इसलिए क्या खाना है, क्या नहीं खाना, ये हमें विचार करना होगा, हमारे बच्चों को विचार करना होगा। आजकल के बच्चे बहुत मांस खाते हैं, माँ बाप तंग हैं, माँ बाप परेशान हैं, बच्चे मांस खा रहे हैं। हाँ, आप कुल मिला के सर्वनाश की ओर जा रहे हैं। आप मांस खाएंगे, इससे हमारा कोई नुकसान नहीं है और आपके माँ बाप का भी कोई नुकसान नहीं है। नुकसान आपका है, आज ना सही कल आपके इस पाप का फल आपको ही भोगना पड़ेगा। हाँ, इसलिए गलतियां ना हो, किसी से ना हो। 4 चीजों को ध्यान में रखो। एक, आसन प्राणायाम करो, अर्थात सूर्य नमस्कार की 12 आसन जरूर करो, कुछ प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम जरूर करो, अच्छे लोगों की संगत करो और मांस इत्यादि से बचो, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। गलत लोगों की संगत से बचना है, इंद्रियों को वश में रखना है। बस यही भगवान को पाने की एक सरल गली है, मार्ग है। इस मार्ग से चलते जाइए, भगवत प्राप्ति निश्चित होगी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान के भक्त को अधिक संग्रह की जरूरत नहीं है। चीराणि किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम, नैवांग्रिपाः पर भ्रतः सरितोप्य सुष्यन्, रुद्धा गुहा किम जितो वपिनोपसन्नान्, कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। सत्यां छितौ किम कशिपो प्रयासैर्, बाहौ स्वसिद्धेयुपबर्हणैः किं, सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्यपात्र्या, दिग्वल्किलादौ सति किं दुकूले। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। जितना विधाता दे दे उसको प्रसाद मानकर उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और भगवान का चिंतन अधिक करना चाहिए। देखिए भगवान का स्वभाव, राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु हम भगवान का चिंतन तो करें, पर आप ये और बता दो कि हम भगवान का चिंतन तो करें पर भगवान हमें याद करेंगे कभी, हम जैसों को देखेंगे कभी? सुखदेव जी कहते हैं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अब मैं आपको भगवान का स्वभाव बताता हूं, उनका स्वभाव कैसा है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि भगवान कैसे मिलेंगे।
स्वामी जी गंगा स्नान कर रहे थे, खड़ा हो गया, बोले भगवान कैसे मिलेंगे बताओ। स्वामी जी ने फिर डुबकी लगाई, सोचे शायद चला जाए, नहीं गया। बताओ भगवान कैसे मिलेंगे। स्वामी विवेकानंद जी से बार बार वो एक ही क्वेश्चन करे, भगवान कैसे मिलेंगे बताओ, भगवान कैसे हैं तो कैसे मिलेंगे। स्वामी जी ने कहा आ तेरे को भगवान से मिलाता हूं। स्वामी जी ने उसे गंगा जी में लिया और उसका सिर पकड़ के गंगा जी में डुबा दिया। जब गंगा जी में उसका सिर डुबाया, बहुत देर तक डुबाया, तो वो छटपटाने लगा, तड़पने लगा बाहर निकलने के लिए। और जब बाहर निकलने के लिए जोर लगाया, ऊपर आया और स्वामी जी की तरफ देखा, बोले पागल हो गए हो क्या। स्वामी जी बोले पागल नहीं है, तेरे प्रश्न का उत्तर है। बोले इससे क्या संबंध है। बोले तूने कहा, तूने पूछा ना कि भगवान कब मिलेंगे। भगवान तब मिलेंगे जैसे तू बाहर आने के लिए तड़प रहा था, पानी में डूबा तो बाहर आने के लिए छटपटा रहा था। जितना तू बाहर आने के लिए छटपटा रहा था, इतना भगवान के लिए छटपटाया होता तो भगवान तुझे मिल गए होते। भगवान की प्राप्ति के लिए ऐसे तड़पा होता तो भगवान मिल गए होते। भगवान को पाने के लिए तुम्हें और हमें तड़पना पड़ता है। कैसे तड़पना? जैसे पानी में डूबता हुआ व्यक्ति जिंदगी के लिए तड़पता है। पानी में डूबता हुआ व्यक्ति जिंदगी के लिए तड़पता है। उसी प्रकार जब इंसान, हम और आप भगवान के लिए वैसे ही तड़पने लगे, मीरा की तड़प कैसी थी वैसी ही थी। तो जिनकी तड़प भगवान के लिए इस कोटि की होगी, उन्हें भगवान मिलेंगे। भगवान का स्वभाव सहज है, सरल है। कैसा है स्वभाव? भगवान शांति दूत बनकर गए। जब 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास कौरवों ने पूरा किया, तब कौरव सीधे द्वारिका चले गए और यहां योजना बनाने लगे कि अब क्या करें। तब भगवान कृष्ण को शांति दूत बनाकर भेजा पांडवों ने। भगवान कृष्ण चले और दुर्योधन से सिर्फ इतना कहा, दुर्योधन तुम पांडवों को, अच्छा दुर्योधन ने क्या किया था कि हस्तिनापुर का बंटवारा हुआ था ताकि दोनों में युद्ध ना हो। तो हस्तिनापुर जो थी उसमें तो दुर्योधन बैठा था, पर इंद्रप्रस्थ नाम की एक जगह थी जहां बहुत सारी संपदा पांडवों ने इकट्ठी की थी। उन्हें तो बंजर भूमि बंटवारे में मिली थी, पर उस बंजर भूमि में पांडवों ने मेहनत करी और अपना आलीशान महल बनाया। उस बंजर भूमि के बाद जब वहां उपजाऊ भूमि कर ली और बहुत लोग बस गए, तब दुर्योधन की आंखों में वो खटकने लगा और उसने जुआ खेलकर इंद्रप्रस्थ की संपदा युधिष्ठिर ने हारा। जुआ में वही तो हारा। और 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके आए तो पांडवों ने यही कहा कि हमारा इंद्रप्रस्थ हमें लौटा दो, तुम्हारे पास तो हस्तिनापुर है, हाँ तुम्हारा राज्य तुम्हारे पास है। अब हमारा राज्य जो तुमने छीन लिया था, तुम्हारा वादा था कि हम 12 वर्ष का वनवास कर लेंगे और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर लेंगे, तो आप हमें वापस कर देंगे, अब करिए वापस। दुर्योधन बोला, भगवान कृष्ण ने कहा उनकी संपत्ति वापस करो। दुर्योधन ने बोला उनकी संपत्ति तो क्या, अच्छा भगवान ने कहा संपत्ति वापस करो, दुर्योधन ने कहा नहीं करेंगे, कुछ और विकल्प हो तो कहो। तो भगवान ने कहा तो फिर एक काम करो, उन्हें 5 गांव दे दीजिए रहने के लिए। दुर्योधन तुरंत बोला 5 गांव क्या, सुई की नोक बराबर जगह भी हम पांडवों को नहीं देंगे। सुई की नोक। झगड़े बड़े बड़े स्थानों के लिए नहीं होते, झगड़े 1-1 इंच जमीनों के लिए होते हैं। 1 इंच तूने खिसका लिया, 1 इंच भाई भाई का झगड़ा किस बात का है, 1-1 इंच का है, 1-1 इंच। दुर्योधन कहता है सुई की नोक बराबर मैं जगह पांडवों को नहीं दूंगा। देखिए, जब इंसान का लोभ जरूरत से ज्यादा बढ़ता है, जब आप दूसरी की संपत्ति पर कब्जा करते हैं, तो परिणाम बहुत बुरा होता है।
इसलिए महाभारत हमें पढ़ना चाहिए। हमारे जीवन के तमाम प्रश्नों का उत्तर महाभारत में है। जीवन में लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ किया कौरवों ने, परिणाम सबके सामने है। और आप भी यदि लोभ कर रहे हैं तो सुधर जाइए, नहीं तो परिणाम बहुत बुरा होगा। हाँ, ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। भगवान कृष्ण की बात नहीं मानी, 5 गांव क्या सुई की नोक बराबर जगह, और गुस्सा करने लगा। सैनिकों को आदेश दिया, इस कृष्ण को बंदी बना लो। ये उनकी तरफदारी कर रहे हैं। भगवान ने कहा, लो इसकी बुद्धि बिगड़ गई। विनाश काले विपरीत बुद्धि। कई बार कोई निर्णय आप लेते हैं तो आपके गुरुजी समझाते हैं ये गलत है, ये मत करो। आपकी माँ समझाती है, आपके पिता समझाते हैं, आपके दोस्त समझाते हैं। कई बार आपको समझाते बहुत लोग हैं, पर आप अपने मन की करते हैं। याद रखिए, जिस काम को सब लोग मना कर रहे हैं उस काम को मत कीजिए। कोई एक भी यदि कह रहा है कि कर लो, तो एक का मत मानिए। जहां 4 लोग कह रहे हैं उनका मत मानिए। हाँ, दुर्योधन से सबने कहा था कि उनका राज्य वापस कर दे, पर उसकी अपनी इच्छाएं, उसकी अपनी इच्छाओं ने ना मैं क्यों वापस करूं, नहीं वापस किया। भगवान पर और टूट पड़ा। शांति दूत बनकर आए, बाद में मनाया। मेरी माँ ने 56 भोग बनाए हैं, कन्हैया चलकर खाओ। भगवान बोली, हम आपके घर नहीं खाएंगे। हाँ, हमारा निमंत्रण तो विदुर जी के यहां है। दुर्योधन के 56 भोग छोड़कर भगवान विदुरानी के घर चले गए, और वहां क्या खाए? सूखी साग, केले के छिलके विदुरानी ने दिए और भगवान ने खाए। ये छोटी सी कथा हमें क्या सिखा रही है कि भगवान 56 भोग के भूखे नहीं हैं। भगवान प्रेम के भूखे हैं। प्रेम से कोई सूखी साग खवाए और प्रेम से कोई केलों के छिलके खवाए तो भगवान को वही पसंद है। जहां प्रेम है वहां भगवान है, जहां प्रेम नहीं है भगवान वहां नहीं है। भगवान विदुर जी के पास थे क्योंकि इनके भीतर उनके प्रति प्रेम था। भगवान दुर्योधन के पास नहीं थे क्योंकि उसके भीतर इनके प्रति प्रेम नहीं था। विदुर जी के यहां आए, विदुरानी ने 56 भोग तो नहीं, केला, मां भूख लगी है, केला तोड़ कर ले आई। छील कर फल को छिलका समझकर फेंकती और छिलका फल समझकर वो पागलों की तरह देती, और भगवान छिलकों का भोग लगाते हैं। अब आपसे मेरा छोटा सा प्रश्न है, क्या कोई करोड़पति आदमी आपके घर आए और आप उसे छिलके खिलाएं तो क्या खाएगा? पर भगवान जिसकी पूरी पृथ्वी है, पूरा ब्रह्मांड है, सब कुछ उनका है, वो भगवान छिलके खाते हैं। क्यों? क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। मैं केवल भाव का भूखा हूं, मुझे वस्तु की चाहत नहीं। इसलिए भगवान वस्तु को स्वीकार नहीं करते। वस्तु के पीछे जो भक्त का प्रेम है, जो भक्त की श्रद्धा है, उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। भक्तों, विदुर जी को भगवान ने दर्शन दिया और वहां से भगवान चले गए। हम तो कहते हैं कि विदुर जी की तरह विदुर जी भगवान के थे, हम भी भगवान के बन जाएं। हे प्रभु, हम तो आपके गुलाम हैं। कपड़े की फैक्ट्री में तो ढेर कपड़े हैं, कोई भी कपड़ा उठा लो, पर जो कपड़े में दाग लग चुके हैं उसे फिर साफ करना बड़ा कठिन है। तो हमारे भीतर भी जो दाग लग चुके हैं पापों के, उन्हें धुल पाना बड़ा कठिन हो रहा, और वही हमें और आपको करना है। हाँ,
भगवान शांति दूत बन करके गए हैं, पर कोई सार निकला नहीं, वापस आ गए। महाभारत हुआ, परिणाम सबके सामने हुआ। जब भगवान इस धरती से चले गए तब विदुर जी को पता चला। विदुर जी तड़प गए भगवान से मिलने के लिए। मैत्रेय जी के पास गए। विदुर जी ने उद्धव जी से कहा कि भगवान ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि सब मैत्रेय जी बतलाएंगे। और मैत्रेय जी के पास जब गए तो मैत्रेय जी महाराज विदुर जी से कहते हैं, आओ स्वागत है, पूछो क्या पूछना है। बोले हमें यह बताइए कि भगवान के अवतार क्यों होते हैं। कभी नरसिंह, कभी वामन, कभी धनवंतरी, कभी मोहिनी, कभी कच्छप, कभी वामन, कभी कुछ क्यों। तब कहा सुनो, जब कुछ नहीं था, एक सज्जन ने हमसे प्रश्न किया, महाराज जी ये बताओ भगवान को किसने बनाया, भगवान क्या है, कौन है भगवान। प्रश्न तो बड़ा कठिन था। जब उन्होंने पूछा तो हमने कहा, देखिए हमारा जन्म होता है और जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। हम जन्मा है, जबकि भगवान का नाम अजन्मा है। इसलिए भगवान के जन्म का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता, क्योंकि उन्हें लोग अजन्मा कहते हैं, वेद अजन्मा कहते हैं। तो भगवान को किसी ने प्रकट नहीं किया, भगवान ने संसार को प्रकट किया। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि भगवान ने संसार को कैसे बनाया। तो उत्तर, जैसे मकड़ी का जाल मकड़ी बनाती है, मकड़ी जब जाल बुनती है तो वो जाल का धागा कहां से लाती है, अपने ही मुंह से निकालती, उसकी लार उसका धागा बनता है। मकड़ी के भीतर से ही जाल निकलता है, मकड़ी उस जाल में ही रहती है। और जब उसका मन होता है कि अब आगे चलना चाहिए तो मकड़ी अपने जाल को वापस खा लेती है, निगल लेती है। उसी तरह ये संसार भगवान के भीतर से ही प्रकट हुआ। जब तक मन हुआ तो भगवान ने संसार को रखा, जब मन हुआ तो सारे संसार को उठाकर फिर अपने भीतर रख लिया। जैसे हमने कहा प्रलय हो गया। प्रलय क्या है? भगवान के भीतर से ही संसार निकलता है, जैसे मकड़ी के भीतर से जाल निकलता है। और फिर जाता कहां है? भगवान के भीतर समा जाता है। उन्हीं के भीतर से निकला, उन्हीं के भीतर चला गया। भगवान नारायण का मन हुआ कि सृष्टि करना है, उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है। भगवान नारायण कहां लेट हैं? क्षीर सागर में आनंद से रहते हैं। उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल पर एक पुरुष उत्पन्न हुए जिन्हें हम ब्रह्मा जी कहते हैं। ब्रह्मा जी ने फिर शिव जी को प्रकट किया अपनी भ्रकुटी यहां से। ब्रह्मा जी ने फिर मनु और शत्रुपा को जन्म दिया, क्योंकि भगवान ने ब्रह्मा से कहा आप सृष्टि की रचना करो। भगवान देखिए कुछ करते नहीं, कराते हैं। हाँ, जहां जरूरत लगती है तो हेल्प भी करते हैं। ब्रह्मा जी की समझ में एक बात नहीं आई। जब उन्होंने मनु और शत्रुपा को, ब्रह्मा के शरीर से दाहिने अंग से मनु और बाम अंग से शत्रुपा का जन्म हुआ, अर्थात ब्रह्मा से मनु शत्रुपा ने जन्म लिया। मनु शत्रुपा ने दोनों ने सृष्टि की तो पृथ्वी थी नहीं। ब्रह्मा जी के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया, पृथ्वी का पता नहीं सृष्टि कहां करें। तो जिस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट भय थे, हाँ
ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि उस कमल की एक पंखुड़ी पर शुरू की, क्योंकि जिस कमल पर ब्रह्मा जी बैठे होंगे वो कमल कोई आज के कमल की तरह तो नहीं होगा कि थोड़े से धक्के में डूब जाए। वो कमल विशाल रहा होगा। उसकी एक पंखुड़ी पे ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा को रखा। फिर हिरण्याक्ष को मारकर 12 भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की। अब आप कहेंगे महाराज जी सृष्टि तो अभी उत्पन्न हो रही है, ये हिरण्याक्ष कहां से आ गया? सृष्टि क्रम तो यही है, हिरण्याक्ष कहां से आ गया? तो देखिए क्या होता है। ये जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु थे, ये इसके पहले जो सृष्टि थी, क्योंकि जब भगवान का मन होता है तो सृष्टि करते हैं, जब मन होता है संहार कर देते हैं। तो जब सृष्टि का संहार हुआ था इसके पहले, तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु नहीं मरे थे, वो बच गए थे 2 लोग। फिर ये लोग तो राक्षस थे, तो ये पानी के भीतर रहते थे, समुद्र के भीतर। फिर भगवान ने सृष्टि ब्रह्मा को उत्पन्न किया और ब्रह्मा ने मनु शत्रुपा को जन्म दिया। तो हिरण्याक्ष ने सोचा कि यदि मनु शत्रुपा ने जन्म लिया है तो पृथ्वी की जरूरत पड़ेगी, तो उसने पृथ्वी को ले जाकर पाताल में अर्थात पानी में छिपा दिया, क्योंकि वो पानी में रहते बड़े बलवान थे। तो भगवान से प्रार्थना ब्रह्मा जी ने की, अब हम क्या करें? तब भगवान नारायण ने 12 अवतार धारण किया और पृथ्वी को लाकर स्थापित किया और हिरण्याक्ष जैसे दुष्ट का अब संहार किया। हाँ, तो इस हिरण्याक्ष का उद्धार हो गया। हिरण्यकश्यपु बचा है, उसका नरसिंह भगवान उद्धार करेंगे आगे की कथा में। मनु जी की अब सृष्टि सुनिए। मनु जी महाराज ने पृथ्वी पर सृष्टि की। इनकी 3 बेटियां भई और 2 बेटे भये, आकुति, देवहूति, प्रसूति। इस संसार में सबसे पहले पुरुष का जन्म नहीं हुआ, सबसे पहले स्त्री का जन्म हुआ। इसलिए आज भी स्त्री आगे है। सीता राम, सीता पहले, राम बाद में। गौरी शंकर, गौरी पहले, शंकर बाद में। राधा कृष्ण, राधा पहले, कृष्ण बाद में। नारी सबसे प्रथम उपजी है, उत्पन्न भई है, इसलिए नारी का सम्मान पहले, इसलिए नारी का नाम आगे। तो भगवान की कृपा से ये हुआ और आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। अब ये रुचि कौन थे? ये ब्रह्मा ने अपने मन से कुछ लोगों को उत्पन्न किया, जिन्हें मानस पुत्र कहते हैं। मानस पुत्र, छाया पुत्र। हाँ, तो आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहां यज्ञ नारायण भगवान उत्पन्न भये। मनु जी की दूसरी बिटिया का नाम था देवहूति। देवहूति का विवाह ब्रह्मा जी के छाया पुत्र कर्दम जी से संपन्न हुआ और कर्दम जी का देवहूति से विवाह संपन्न हुआ। कर्दम जी तपस्या करते थे और देवहूति इनकी सेवा में लगी रहती थी। कर्दम जी की शादी भई। शादी होने के तुरंत बाद कर्दम जी ऐसी समाधि में चले गए, 40 वर्षों तक समाधि नहीं खुली। पर धन्य थी माता देवहूति कि वो अपने पति की सेवा में लगी रहीं और सेवा को भंग होने नहीं दिया। सेवा करती रही, सेवा करती रही। 40 साल बाद जब समाधि खुली तो कर्दम जी ने देखा कोई स्त्री है। देवी आप कौन है? महाराज मैं आपकी पत्नी हूं, मेरा आपसे विवाह हुआ था 40 वर्ष पहले। कर्दम जी बोले मैं तो ध्यान में चला। मतलब ऐसी समाधियां लगती थी कि 40 वर्ष बीत गए। नई नवेली दुल्हन बैठी है, बुढ़ी हो गई। हाँ, आज की कोई स्त्री होती तो टिकती नहीं। माता देवहूति टिकी रही। कर्दम जी ने कहा देवी आप बहुत मेरी सेवा की है, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, कुछ वरदान मांग लो। क्या चाहिए? कहा माता देवहूति ने हमें कुछ नहीं चाहिए, आप देना चाहें तो मुझे एक पुत्र की कामना है। कर्दम जी ने कहा ठीक है, अब तो ये बुढ़ी हो गई हैं, अब पुत्र कैसे होगा? तो कर्दम जी ने अपनी तपस्या के प्रभाव से
बिंदु सरोवर में उन्हें स्नान कराया, अर्थात पानी में कहा स्नान करो। जैसे ही वो पानी में गई, डुबकी लगाई और जब बाहर निकली वो स्नान करके, तो सुंदर 16 वर्ष की बनके निकली। हम ये भी कह सकते हैं कि उन ऋषियों का रिसर्च कैसा था। आज जिन्हें हम साइंटिस्ट कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, उस जमाने में उन्हें ऋषि कहा जाता था। रिसर्च करते करते वो ऋषि बन गए। करदम जी का रिसर्च ऐसा था कि बुढ़े को जवान बनाने की टेक्नोलॉजी थी उनके पास। वो आयुर्वेदिक ज्ञान रहा होगा, आज भी बहुत सारी जड़ी बूटियां काम करती हैं, बट हम उन तक पहुंच नहीं पाते। करदम जी कितने एडवांस थे, 40 साल की महिला को 16 साल की कर दिया। मतलब इतना नया कर दिया, इतना जवान कर दिया। झुर्रियां पड़ गई शरीर पर, चमड़ी लटक गई, उसे फिर ठीक कर दिया जैसे 16 साल के लोग होते। और अपने आप को भी, करदम जी भी बुढ़े हो गए थे। इस उम्र में तो संतान उत्पत्ति हो नहीं सकती। उन्होंने अपने आप को भी उसी कुंड में स्नान कराया। वो भी अपने आप को जवान करते हैं। पत्नी जवान, पति जवान, एक विमान। ये सारी चर्चाएं भागवत में लिखी हैं। भागवत में लिखा है करदम जी ने एक विमान बनाया, कामक विमान कहते हैं। कामना से चलता था, डीजल पेट्रोल से नहीं। कह दो कि वहां जाना है, चला। इतना बड़ा विमान था, उसके भीतर ना जाने कितने सरोवर थे, कितने कमरे थे, सब कुछ था, चलता था, उड़ता था। विमान आज आप कह रहे हैं कि राइट ब्रदर्स ने बनाया। 1902 में सबसे पहला विमान उड़ाया गया था राइट ब्रदर्स के द्वारा। विमान की खोज किसने की? आप कह रहे हैं राइट ब्रदर्स ना। 1885 में हमारे भारत के दलपदे जी ने विमान की रचना की थी। उन्होंने उड़ाया था। उस उड़ते विमान को देखने के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी। सूचना फैलाई गई थी, फलानी तारीख को राइट भारत के दलपदे जी विमान उड़ाएंगे। उस विमान के उड़ने में, अर्थात उस भीड़ में राइट ब्रदर्स भी आए थे। और उन्होंने देखा, राइट ब्रदर्स ने जाकर दलपदे जी से भेंट की। कहा आपने ये विमान कैसे बनाया? तो दलपदे जी भारत के भोले भाले साधु थे, अपनी पूरी ड्राइंग उन्होंने दे दी, ऐसे बनाया। राइट ब्रदर्स ने उस पर रिसर्च शुरू कर दी और उन्होंने कॉपी कर दी। अब सब ये जानते हैं कि राइट ब्रदर्स ने बनाया, रचना हमारे भारत की थी। हाँ, उसके पहले भी सतयुग की ये चर्चा है। सबसे पहले कामक विमान हमारे करदम जी ने बनाया। और दूसरे विमान का भी उल्लेख हमारे ग्रंथों में है। रावण के पास भी एक उड़ने वाला पुष्पक विमान था। अर्थात हमारे शास्त्रों में भी विज्ञान था। क्या टेक्नोलॉजी थी! हमारे राम जी एक विमान पर, हमारे राम जी के लिए जब रावण से युद्ध कर रहे थे ना, तो उनके लिए भी इंद्र का एक विमान आया था। रामचरितमानस में और रामायण में उसका उल्लेख है। उस रथ पर बैठ के राम जी ने युद्ध किया। वो रथ भी अपनी मर्जी से चलता था, जहां कहो वहां जाता था। ऐसी टेक्नोलॉजी तब भी थी जैसी आज है, बल्कि इससे और एडवांस। इसलिए आप ये ना कहें कि तब कुछ नहीं था। वेद पुराणों से ही विज्ञान निकला है, इसलिए विज्ञान भी वेद पुराणों के अस्तित्व को मानता है, पुष्ट करता है। तो करदम जी गए और उनकी 9 बेटियां भई। करदम जी की कितनी बेटियां? 9 बेटियां हुई। करदम जी की 9 बेटियां हुई। 9 बेटियों का करदम जी ने विवाह कराया। कहां विवाह कराया? करदम जी ने विवाह कराया है मरीचि ऋषि से, अत्रि से, कला का मरीचि से, अनुसुईया का अत्रि से, श्रद्धा का अंगिरा से, हवरभू का पुलस्त जी से, गति का पुलह से, क्रिया का क्रतु से, ख्याति का विवाह भृगु से, वशिष्ठ जी का अरुंधति से विवाह कराया। अब करदम जी ने अपनी पत्नी से कहा, जो कि अब मुझे लगता है 50 साल हो गए होंगे,
50 साल में बेटियां हो गई और शादी विवाह भी करा दिया। अब करदम जी ने अपनी पत्नी से कहा, देवी अब हमें आज्ञा दो, बेटियां हो गई, बेटियां अपने घर चली गई, अब मुझे भगवान की भक्ति करने दो, मुझे भगवत भक्ति करने दो। माता देवहूति ने कहा, मैंने आपसे पुत्र मांगा था, आपने पुत्र तो दिया नहीं। करदम जी रुके। कुछ दिनों बाद माता देवहूति के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसे कपिल भगवान कहते हैं। कपिल देव जी का जन्म हुआ और करदम जी वहां से चले गए। करदम जी ने घर परिवार छोड़ दिया। कब छोड़ा? जब उनकी बेटी शादियां हो गई, बेटे का जन्म हो गया और करदम जी को पता था कि ये बेटा अब भगवान का ही अवतार है, तो करदम जी चले गए। जब आपकी बेटियां बड़ी हो जाएं, जब आपके बच्चे बड़े हो जाएं, आपकी बेटियां अपने घर चली जाएं शादी होकर, आपके बेटों की भी आपने शादी कर दी, अब आप अपना मन बेटी से और बेटों से हटाना प्रारंभ कर दीजिए। जीवन की अंतिम सत्यता ना तो बेटा है ना तो बेटी है, ना तो बेटा काम आने वाला है ना तो बेटी काम आने वाली है। बताओ क्या काम आता है? हमने जो अच्छा किया है, पुण्य और पाप, अच्छा या बुरा, वही हमारे संग जाने वाला है। ना तो बेटी आएगी ना तो बेटा है। कई बार तो इतनी दूरियां हो जाती हैं कि मरने के बाद बेटी आ नहीं पाती, बेटा भी आ नहीं पाता। इसलिए हाँ, बेटी और बेटे के चक्कर में ना पड़े। ना तो बेटा ही समय पे आएगा, बेटा कहेगा, पिताजी कहते हैं बेटा थोड़ा सा बैठा करो हमारे पास, माँ कहती है बेटा थोड़ा सा बैठा करो हमारे पास, बेटा कहता है बहुत काम है, बैठने का थोड़ी समय है, काम बहुत है। बेटे को माँ की सेवा करने का समय नहीं मिलता। हम तो आपसे निवेदन करते हैं कि आप थोड़ा ही सही मां की सेवा किया करो। रात्रि को आओ तो 5 मिनट की एक बार वो शमशान की परिक्रमा जरूर लगाएं। क्यों? क्योंकि शमशान उन लोगों की राख से भरा पड़ा है जो ये कहते थे कि मेरे जैसा कौन है। जिन्हें बड़ा घमंड था, आज वो शमशान में राख बने पड़े हैं। तो हमको चाहिए कि बच्चे माँ बाप की सेवा करें और माँ बाप को चाहिए कि आप मन को संसार से हटाकर मन भगवान में लगा दें। क्योंकि काम कोई नहीं आता। कोई कितना भी कहे ये मेरा है मेरा है, हमारे कर्मों का फल हमें ही भोगना पड़ेगा। मेरे पांव में कांटा लगेगा ना तो दर्द बेटे को नहीं होगा ना बिटिया को होगा, दर्द तो हमें ही होगा। हमने जो जीवन में अच्छा या बुरा किया है उसका फल